यहाँ पे नवेद्या खेदर कोई आए हैं। हाँ जी, नवेद्या जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर हमारे कुछ डाउट थे, हम वो आपसे क्लियर कराना चाहते हैं, कुछ सवाल थे। पूछ लीजिए। सर हम भी एक एथिस्ट हैं और हम आपको बता दें कि हम अभी क्लास 10th में ही पढ़ते हैं, पर कुछ डाउट थे तो हम आपसे वो पूछना हम्म। चाहते हैं। सर अच्छा। हमारा एक डाउट ये है कि हमने कुछ वीडियोस देखी है ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे, तो उनमें बताया है कि जो सूरज से पृथ्वी की दूरी है वो हनुमान चालीसा में बताई गई है, जो कि उसमें एक कुछ दोहा चौपाई कुछ थी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पर जानू। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये मतलब सही है या गलत है, तो मैं आपसे यही मतलब पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप साइंस जर्नी चैनल देखते हैं। जी सर, मैं देखता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। अच्छा, हमने इस पर एक नहीं न जाने कितनी स्ट्रीम कर चुका हूँ मैं इस पर। ठीक है। अच्छा सर। हाँ सर। हाँ, तो आप अगर देखते ना तो शायद मुझे लगता है आपको इसका जवाब मिल गया होता, लेकिन आपने चूंकि पूछ ही लिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ मैं। जी सर। आप रेशनल वर्ल्ड पे सर। दो वीडियो बनाई है मैंने, SJL 81 और SJL 80, दो स्ट्रीम है जिसमें हमने इतनी डिटेल से वहां पे दिखाया है कि आप इस सर। पॉइंट को, और साइंस जर्नी पे वीडियो नंबर 20 है जिसको देखकर आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे गलत है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इन लोगों ने जो फेक न्यूज फैलाई है उसका क्या सच्चाई क्या है, वो मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है। जी सर। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, आप जाके दोबारा भी देख लीजिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सच्चाई क्या है, कैसे फेक न्यूज फैलती है। जी सर। ये मैं साइंस जर्नी का दिखाता हूँ, और डिटेल से दिखना होगा तो रेशनल वर्ल्ड पे लाइव वो देख लीजिएगा। 60 लाख माइल्स, इसमें अगर माइल को 1 पॉइंट, ये सुनाई पड़ा आपको। जी सर। अच्छा ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जो क्लेम किया गया है वो बताई जाती है। तो आइए देखते हैं तुलसीदास का वो श्लोक कौन सा था जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। ये श्लोक है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहिम मधुर फल जानू, जहाँ पे एक जुग को 12,000 बताया गया है, 1 सहस्त्र को 1,000 बताया गया है, 1 योजन को 8 माइल बताया गया है, और फिर इनको मल्टीप्लाई किया गया है और ये आया है 9 करोड़ 60 लाख माइल्स। इसमें अगर माइल को 1.6 किलोमीटर कर दें तो फिर ये कैलकुलेट होकर किलोमीटर में आ जाएगा, और ये लगभग वही दूरी है जो केपलर के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी थी। तो ये कितना सत्य है और कितना गलत है, इसी की हम जांच करेंगे। सबसे पहले हम धार्मिक पॉइंट से देखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से, ये सही भी है या फर्जी है, और उसके बाद से हम साइंटिफिक व्यू से इस बात की जांच करेंगे कि क्या ये सही है या सिर्फ एक धोखा है। अगर धार्मिक पॉइंट से बात करें तो वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें सर्ग के 75th श्लोक में वाल्मीकि बोलते हैं, देवताओं और गंधर्वों ने नल का बनाया हुआ अत्यंत दुष्कर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल देखा। तो यहाँ पे एडम है, हालांकि वो काल्पनिक है, ईस्टर कोस्ट से लेकर 1 किलोमीटर इक्वल 2 योजन हो जाएगा, और उस हिसाब से जो ये कैलकुलेशन हुई है, यहाँ पे 8 की जगह अगर हम किलोमीटर में रख दें, यानी 2 योजन का मतलब हो गया 1 किलोमीटर, तो 1 योजन का मतलब हो गया हाफ किलोमीटर। तो उससे ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा और ये डिस्टेंस काफी कम नहीं बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो धार्मिक रीजन से भी ये गलत साबित हो रहा है। आइए अब साइंटिफिक पॉइंट देखते हैं कि ये कितना सत्य है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साइंस में यूनिट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी भी आप फंडामेंटल यूनिट्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इसे हम पावर में काउंट करते हैं, और जब पावर की बात आती है तो फिर इसकी यूनिट होती है वाट। यानी कि कुल मिला के जो भी एंटिटी डिफाइंड होती है उसकी यूनिट को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसी से हमें ये पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, और तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये जो पावर है, इसे अगर मैं P से डिनोट कर दूं तो हम देखते हैं कि इसमें करंट I और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज, ये इसका इक्वेशन होता है। तो पावर की यूनिट थी वाट, और ये जो कॉम्बिनेशन है करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर और वोल्टेज जिसका यूनिट होता है वोल्ट, तो वोल्ट इंटू एम्पियर मिलकर बनते हैं पावर, जिसे कि हम वाट कहते हैं। अब ये देखिए, इसी यूनिट की
गलती कर रहे हैं जो पिछला कैलकुलेशन हो रहा है वहां पे। कैलकुलेशन में इनने युग को सीधे सीधे 12,000 लिख दिया, यूनिट नहीं बताई। सहस्त्र को 1000 लिख दिया, ये तो चलो ठीक भी हो सकता है क्योंकि ये डायमेंशन लेस आप लिख सकते हो इसे। और योजन को माइल्स में या किलोमीटर में लिखा जा रहा है जो कि डिस्टेंस है, और जैसा कि आजकल प्रचलित है 12.8 किलोमीटर को 1 योजन कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे 8 माइल कहा जाता है, और चूंकि 1 माइल इज इक्वल 1.6 किलोमीटर होता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो ये 12.8 किलोमीटर आ जाता है। तो प्रश्न तो ये है कि युग सहस्त्र योजन को मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें डायमेंशन का भी ध्यान रखना होगा। और युग को आप बता रहे हो कि 12,000 युग है, जबकि हम जानते हैं कि युग तो 4 हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम का यूनिट हो गया। और दूसरी बात कि जो आप युग बता रहे हो उसमें सतयुग 17,28,000 ईयर्स है, त्रेता युग 12,96,000 है, द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग 4,32,000। कहीं कहीं पे ये डेटा चेंज भी है, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये लाखों साल में है। तो आपने उसे 12,000 बता दिया, और उसके लिए फिर आपने एक और कारण दे दिया, वो ये है कि आपने इसे दिव्य वर्ष बता दिया, जिसमें ये बता दिया कि सतयुग की जो ये टोटल ईयर्स है ये तो इंसानों के लिए है, देवताओं के लिए ये 4800 ईयर्स है, त्रेता में ये 3600, द्वापर में ये 2400 और कलयुग में ये 1200। टोटल को जोड़कर आपने बता दिया कि ये 12,000 ईयर्स है देवताओं के लिए। तो 12,000 जो है ये तो ईयर्स में हुआ ना, हालांकि यहाँ पे भी यूनिट का आप मिस्टेक कर रहे हो कि इसे इक्विवेलेंट बता रहे हो ह्यूमन ईयर्स के, और ह्यूमन ईयर्स जो है वो देवताओं के ईयर्स से यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए था। ये उसी तरह से है जब किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में हम चेंज करते हैं तो उसके साथ कुछ और यूनिट हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने कुछ ऐसा किया नहीं, तो यूनिट की भी गलती है। फिर भी अगर मैं इस दलील को मान लूं तो भी साइंटिफिक तौर पे ये 12,000 ईयर्स होना चाहिए, और जब ये ईयर्स होगा तो ये टाइम का यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ईयर्स को हम मंथ में, फिर डेज में, आवर्स में, मिनट में, सेकेंड में चेंज करते हैं। तो ये तो टाइम का यूनिट हो गया, और टाइम के यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? तो डिस्टेंस से, यानी कि बीच में 1000 सहस्त्र है, इसे मैं डायमेंशन लेस भी ले लूं तो आपने मल्टीप्लाई किया टाइम को डिस्टेंस के साथ। तो टाइम इंटू डिस्टेंस डिस्टेंस होता है। जो आप बता रहे हो कि ये मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो ये किलोमीटर में तो आएगी ही नहीं, क्योंकि इसका यूनिट तो टाइम इंटू किलोमीटर हो गया, तो ये पूरी तरह से डिस्टेंस है ही नहीं। यानी कि तो अब बताइए इसमें आपको क्या डाउट है? क्लियर हुआ कुछ कि कैसे फेक था, कैसे झूठ है, कैसे गलत है, या कुछ डाउट है? सर एक ये भी था कि बोधिसत्व मतलब होता क्या है असल में? पहले ये चीज बताइए, ये जो आप बोल रहे थे इसमें आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि आप जो पूछे थे वो पूरी तरह से टोटल फेक न्यूज है, जिसको साइंस की एबीसीडी नहीं आती है वही गपोड़ी ऐसी गप हाँकते हैं। हाँ जी। जी सर, हमें ये एकदम क्लियर हुआ कि ये पूरा एक गप ही था, ये एक अफवाह फैलाई गई थी। आपकी साउंड कम आ रही है क्या? सर हमें क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है, हम लीव करके वापस से ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपकी साउंड तो यहाँ क्लियर नहीं आ रही है, मुझे कम आ रही है। और इन्होंने क्या कहा था बीच में, ये मेघा जी ने यहाँ लिखा है कि लिख रहे थे कि एसजे सर ये लाइव चैट में लिख रहा था कि आपको रुलाने वाला है खेदकर नाम वाला। अच्छा जी, तो देखिए आने दीजिए, दोबारा इनको जुड़ने दीजिए, देख लेते हैं क्या रुलाते हैं। एक जगह तो ये खुद मान के चले गए कि टोटल फर्जी फेक न्यूज है, तो उसमें तो नहीं रुला पाए। अब देख लेते हैं और कोई प्रश्न हो तो वो भी चेक कर लेते हैं भाई। ये खेडकर आ गए क्या? हाँ आ गए, नैवेद्या खेडकर आ गए। हाँ जी नैवेद्या बताएं क्या कहना चाहते हैं? जी सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही हेलो है। सर। हाँ बोलिए। सर हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कुछ वीडियोस वगैरह भी देखी है, तो उनमें बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है एक अच्छी चीज़ होती है। हालांकि हमारे इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं है, पर फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या मतलब। कितना मैं पढ़ाई चाहता किए हूँ हैं कि आप? कितना पढ़ाई सर अभी किए हम हैं? क्लास 10th में है अभी हम। उम्र कितनी है आपकी? सर 15 साल। तो जी। 15 साल उम्र है तो काहे अपने पर इतना टेंशन काहे ले रहे हैं? आप स्कूल में नहीं पढ़ाई करते हैं, कितना प्रतिशत ले आते हैं स्कूल में? सर, अभी हमारा 10th बोर्ड अभी 26 तारीख को पेपर खत्म हुए हैं, और हम श्योर है अच्छा, कि 90 प्री प्रतिशत में से कितना ज़्यादा। था? प्री में कितना प्रतिशत था आपका? सर 89%। अच्छा 89% था। तो प्रतिशत जी मिला सर। था या ग्रेड मिला था? सर 89% थे हमारे टोटल, जो परसेंट निकाला तो 89% था। ओके। अच्छा एक बात बताइए आप नवेद्या, आप तो 15 साल के जी। हैं,
है ना? जी सर। एक सिंपल सा सवाल बताइए आप, ईश्वर मानते हैं? नहीं सर, हम नहीं मानते। अच्छा, नास्तिक बन गए हैं। हाँ सर, मतलब हम तो मतलब बुद्धा में बिलीव करते हैं, लेकिन यूँ क्यों ना भी एक इंसान ही मानते हैं, एक आइडल मानते हैं कि हम जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस टाइप अरे में। आप काहे बार बार बुद्धा बुद्धा करने लगते हैं, सीधे मुद्दे पर आइए ना। आपका जो वो है ना, वो मेघा जी लिखी थी ना आपके बारे में, ये लिख रही हैं कि एसजे सर ये लाइव चैट में लिख रहा था कि आपको रुलाने वाला है। तो आप तो सर 15 साल के हैं, आप तो सोच रहे थे कि आप तो रुला देंगे सब लोगों को। हैं? आप तो हाँ बहुत बड़े सर, धुरंधर तिस्मारखा हैं भाई, आप काहे अपने को कम आंक रहे हैं सर और बूढ़ा एक्चुअली ऐसा बूढ़ा इसलिए कर कि रहे हैं। हमने चलिए आप एक ठीक हमने है, सर, मिल गया ना फीडबैक आपका, मिल गया ना, आप मुद्दे पर आते हैं ना, मुद्दे पर आ जाते नहीं हैं। हम चलिए, बताना चाह रहे थे कि हमने ऐसा हाँ इसलिए लिखा ठीक था है ताकि हम ठीक है, आपने बेटर। आपने लिख दिया ना, आपने फीडबैक मिल गया ना, काफी है वो। मुद्दे पर आते हैं ना आप। एक सवाल का जवाब हाँ दीजिए, आप ईश्वर मानते नहीं हैं, लेकिन आप हाँ जो सर। है तुलसी ने वो बता दिया, सूर्य से दूरी बता दिया, हाँ इसका आप ज्ञान ले रहे थे। सर, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हम ना हम्म मतलब नॉर्मली हमारे जो दोस्त हैं जो एससी एसटी से हम्म बिलोंग करते हैं, हम उनसे ही बात करें हम्म तो उन्होंने हमें ये बताया, तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ऐसा क्यों है, तो इसलिए अच्छा, आप हमने इसका कंफ्यूज हो जवाब गए थे। देने की टेक्निक बनाए हैं। अच्छा, चमत्कार नाम की कोई चीज होती है? सर हम तो नहीं बिलीव करते इन सब चीज़ों में। कोई गुरु मानते हैं? सर नहीं मानते। आपके घर परिवार वाले, कोई बाबा, कोई गुरु घंटाली, कोई नहीं देवकीनंद नहीं सर, ठाकुर ऐसा वाकुर, कुछ ऐसे नहीं टाइप है। के कुछ हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। किसी बाबा ढाबा के पास, किसी के पास नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। मंदिर मंदिर वगैरह? सर मम्मी जाते हैं और पापा थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं करते अभी इन सब चीज़ों में। अच्छा, बिल्कुल नहीं करते। हम्म जी सर। आत्मा भी हाँ नहीं सर। मानते? आत्मा, पुनर्जन्म कुछ नहीं मानते? सर हमें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ डाउट थे जो हम आपसे पूछना भी चाहते थे, तो इसलिए। हम्म पूछ लिए, लेकिन आप तो रुला रहे थे भाई। हम्म सर मुझे लगा हमने कि ऐसा आपको इसीलिए। रुलाएंगे तो कुछ बेहतर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सर हम आप मतलब कुछ सवाल थे तो हम उनका जवाब जानना चाहते थे, और हमें लगा नहीं कि आप इतनी इजीली ले लो, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं डिबेट करने। अच्छा। तो हमने सोचा कि ताकि आप हम्म हमें ले लो और मैंने आंसर हम दो। इजीली थोड़े लिया है, हमको तो फीडबैक मिला ना, किसी ने, आप कमेंट चैट सेक्शन में लिख रहे थे कि आप रुलाने वाले हैं, तो हम तो सोच रहे थे भाई आपकी उम्र 15 साल है, आपसे क्या बात किया जाए, आप जाइए, आप देखिए ना, जो चीजें सर ऑलरेडी यहाँ ठीक। बता दी गई है उसको आप देखिए, आपसे क्या बात किया जाए। उसको भेजिए ना जिसको आपको लगता है कि धुरंधर है, आप छोटा बच्चा है, 15 साल के हैं, बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी बात मत कीजिए ना, जब सीखने की उम्र हो ना तब बड़ी बातें नहीं की जाती हैं। सीखने की उम्र में ज्यादा बड़ी बड़ी बात करने लगता है ना, वो सीखता नहीं है। सीखने के उम्र जब होती है ना तब सीखिए, जहां से ज्ञान मिल रहा है वहां सीखिए। ईगो आ गया सीखने की उम्र में तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, याद रखिएगा। सीखने के लिए निरंतर बिल्कुल वो हो जाइए कि हमको सीखना है। जिस दिन ईगो आने लगे आपके अंदर तब समझ जाइए कि अब जो है, अब आपके सीखने की उम्र नहीं रही है। ठीक है? ईगो आने का मतलब अब सीख नहीं पाएंगे आप। ईगो आ रहा है, ये पहचान होती है इंसान की।